तो गाइस ये फिल्म राम और जननी के प्रेम की कहानी की है और ये फिल्म काफ़ी इमोशनल है। इतना इमोशनल है कि आपकी आंखों में आंसू ला सकती है। तो बिना देर किए बढ़ते हैं फिल्म के कहानी की तरफ। तो गाइस फिल्म की शुरुआत होती है राम के घर से, जिसमें हमें राम स्कूल जाने की तैयारी करते दिखता है। और वो जैसे ही तैयार होकर अपने बाइक से स्कूल जा रहा होता है कि रास्ते में ही बारिश होने लगती है। तभी राम को रोड पर एक जननी नाम की लड़की अपने साइकिल की चेन ठीक करते दिखती है। राम उसे देखकर अपनी बाइक रोक देता है और उसके पास जाता है और कहता है, क्या मैं हेल्प कर दूं तुम्हारा? जननी कहती है हाँ, और राम उसकी साइकिल की चेन ठीक कर देता है। जैसे ही जननी साइकिल लेकर अपने स्कूल जाने लगती है, राम उससे पूछ लेता है कि कौन से स्कूल में पढ़ती हो। जननी उसे बिना जवाब दिए चली जाती है और राम भी अपने स्कूल चले जाता है। और जनाब उसी दिन से राम को जननी को देखने का फितूर चढ़ जाता है। यानी राम अपने दोस्त को ले आकर जननी के स्कूल ढूंढते हुए उसके स्कूल तक पहुंच जाता है। जननी उसे देखकर सोचती है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है और उसे इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन राम उसका फॉलो करना नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जननी जिस ट्यूशन क्लास में जाती है उस ट्यूशन क्लास में वो भी नाम लिखा लेता है। और क्या था, जब जननी को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मेरा फॉलो कर रहा है तो वो उसे एक दिन समझाती है कि देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे तुम फॉलो कर रहे हो। अगर मेरे पापा को ये बात पता चल गई तो तुम्हें मार देंगे। आज से मेरा फॉलो मत करना। और क्या था, राम उसकी बातों को सुनकर उसको देखने के लिए अगले दिन ट्यूशन नहीं जाता, यानी उसका अगले दिन से फॉलो नहीं करता। जननी जब उस ट्यूशन के बेंच पर राम को बैठा हुआ नहीं देखती तो उदास हो जाती है। और जनाब अगले दिन भी जब जननी के आँखों को राम ट्यूशन में नज़र नहीं आता तो उसकी आंखें राम को ढूंढने लगती हैं। और पीछे मुड़कर जब वो देखती है तो राम पीछे बैठकर उसको देखता हुआ मिलता है। और क्या था, जनाब राम को जननी देखकर मुस्कुरा देती है, यानी राम को उस दिन से प्यार का सिग्नल मिल जाता है। और इस फिल्म के कहानी के अगले दिन से हम देखते हैं कि राम और जननी का रोड पर मिलना और जननी का राम के बाइक पर बैठकर घूमना दोनों को इतना करीब कर देता है कि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और एक दिन हम देखते हैं कि जब जननी के घर के सब लोग किसी रिलेशन में चले जाते हैं तो अपने घर राम को मिलने के लिए बुला लेती है और दोनों खूब एक दूसरे का दीदार और प्यार करते हैं। जनाब फिल्म की कहानी मोड़ तब लेती है जब बरसों से एम्बेसी की चक्कर काट रही जननी की माँ को अमेरिका जाने का पासपोर्ट और वीज़ा मिल जाता है। उस दिन जननी दुखी होकर राम से मिलने जाती है। उसके सामने ये कहकर खूब रोती है कि माँ को अमेरिका जाने का पासपोर्ट और वीज़ा मिल गया है और वो मुझे भी ले जाना चाहती है। राम उसकी बातें सुनकर उसे अमेरिका जाने को कह देता है कि तुम अपनी माँ के साथ चली जाओ। लेकिन उस रोज़ जो घटना घटती है दोनों को एक साथ कर देती है जनाब। जननी घर जाकर उस पासपोर्ट और वीज़ा को आग में जला देती है। जब उसकी माँ ये देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और जननी के गाल पर कई बार चाटा मारती है। जब जननी से उसकी माँ पासपोर्ट और वीज़ा जलाने का कारण पूछती है तो जननी अपने माँ को रोते हुए राम के बारे में बताती है कि मैं राम के बिना रह नहीं सकती, माँ राम से मैं बहुत प्यार करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जब जननी के पिता को ये बात पता चलती है तो वो सह नहीं पाते और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। तब जननी राम के घर जाती है और कहती है मुझसे अभी शादी कर लो। राम शादी के बारे में जब उसके मुंह से सुनता है तो कहता है ये क्या कह रही हो, इतना जल्दी? और फिर हम देखते हैं कि जननी उसे सारा बात बताती है। तब राम भी अपने पिता से शादी की बात करता है कि पापा मैं जननी से बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल राम के पिता एक कंपनी के मालिक थे। उसके इस शादी वाले बात को सुनकर कहते हैं कि कौन है वो लड़की? राम कहता है पापा जननी नाम है उसका। राम के पिता कहते हैं क्या उसके माता पिता इस रिश्ते से राजी हैं? राम कहता है नहीं। तब राम के पिता उसे एक घर देने को कहते हैं और उनको शादी की मंजूरी दे देते हैं कि तुम खुद के मर्जी से शादी कर सकते हो, लेकिन मैं और तुम्हारी माँ उस शादी में नहीं आएंगे। और क्या था जनाब,
राम और जननी अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और राम जननी को अपने पिता के दिए घर में लेकर रहने लगता है। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ वक्त बीतता है तो जननी के माता पिता और छोटी बहन उससे मिलने आते हैं और राम के भी माता पिता उससे मिलने आते हैं और राम जननी की लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन जनाब कुछ महीने जैसे ही निकलते हैं राम बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, जिससे वो एक पल में बहुत खुश तो एक पल में दुखी हो जाता था। और इतना ही नहीं, कभी कभी इतना गुस्सा हो जाता था कि वो सेल्फ बिहेवियर ही भूल जाता है। लेकिन इस बारे में सिर्फ राम के दोस्तों को पता था, जननी को नहीं। राम का दोस्त जब डॉक्टर के पास राम को लिया कर चेकअप के लिए जाता है तो डॉक्टर भी उसके खतरनाक बीमारी से हैरान हो जाते हैं। दरअसल जनाब डॉक्टर इसलिए हैरान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने अब तक हर पेशेंट में सिर्फ एक चीज़ देखा था, या तो पेशेंट गुस्सा होता था या दुखी रहता था या खुश रहता था। यहाँ राम में तीनों बुरी खबर पाई गई थी। तब उस दिन डॉक्टर राम को एडमिट करने को कहता है, लेकिन राम एडमिट होने से मना कर देता है क्योंकि राम ये बात जननी से छिपाना चाहता था, क्योंकि जननी छोटी छोटी बातों पर उसके रो देती थी। और क्या था जनाब, राम एडमिट नहीं हुआ हॉस्पिटल में। जब महीने निकले तो उसे कुछ अजीब सी यानी डरावने से दो लोग दिखाई देने लगे और राम को इतना फोर्स करने लगे, वो कहते कि खुद को मार दो या जिस जननी के साथ तुम रह रहे हो उसे मार दो। और क्या था, राम तो जननी से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है। वो उसे ना तकलीफ दे खुद ही चाकू से अपना गला काट लेता है, जिससे राम की मौत हो जाती है। जनाब जननी जब राम को उस हालत में अगली सुबह खून में लथपथ देखती है तो मानो वो भी मर जाएगी, इस कदर रोती है और उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते। और ये फिल्म भी यहीं समाप्त होती है। जनाब जैसा कि हमने फिल्म के शुरुआत में ही बताया था, फिर कह रहा हूँ, अगर आप लव स्टोरी फिल्म देखना पसंद करते हैं और इमोशनल मूवी आपको बहुत पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। आपको एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।